करने लगे हैं जनरल मैथ्स। 10th क्लास का जो आर्ट्स का मैथ है आज हम वो स्टार्ट करेंगे। उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे मशक नंबर 1.1। उसका पहला सवाल क्या कहता है, हल करें। बुक अगर आपके सामने है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। px इक्वल टू x4 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9 if x equal to 0 and x equal to 1 then find the value of px। हाँ जी, ये सवाल आपको गिवन है, ये लें, ठीक हो गया। अब नज़र आ रहा है आपको। क्वेश्चन हमें गिवन है कि px एक इक्वेशन हमें गिवन है, एक मसावात हमें गिवन है, उसमें x गिवन है, x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 है, फिर x है और साथ उसके कुछ वर्डिंग लिखी हुई है। आपने इस वक्त इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। x का मतलब क्या होता है, x है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी आपने उसमें x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है। जहाँ जहाँ x लिखा है आपने सिंपल वहाँ पर x को ख़त्म करके जो क्वेश्चन में x के इक्वल दिया हुआ है आपने वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर देनी है। सबसे पहले क्या गिवन है जी, x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x गिवन है वहाँ पे आपने x ख़त्म करके 0 लिख देना है आपने। p 0 इक्वल टू x की जगह 0 उसकी पावर 4 प्लस 3 फिर x 0 उसकी पावर 2 माइनस 5 फिर x 0। अब इस 9 के साथ कोई x नहीं है तो ये 9 सेम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें 0 की पावर 4 का मतलब 0 को 4 दफ़ा 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 जितनी दफ़ा भी आपस में मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही रहेगा। पावर कैसे सॉल्व की जाती है कि उसी वैल्यू को उतनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये क्या आ गया 0। अब यहाँ पर 0 को जब 2 दफ़ा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। फिर 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो 0 ही रहेगा। माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया वो भी 0 हो गया प्लस 9। अब ये जितने 0 हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 9। तो P0 पे आंसर क्या आया 9, ठीक होगी। इसी तरह अब आपको दूसरा पार्ट गिवन है जी x इक्वल टू 1। अब आपने इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आपने 1 पुट करके 1 इंसर्ट करके आपने दोबारा से सेम एज इट इज़ करना है। तो क्या हुआ P1 इक्वल टू सेम ये इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, x की जगह आपने 1 लिख लेना है प्लस 3 के साथ आपने 1 फिर आपने 5 के साथ 1 प्लस 9 एज इट इज़। अब आपको पता है कि ये पावर का क्या मतलब है कि जिसकी भी पावर होगी उसको उतनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 की पावर 4 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 4 दफ़ा जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ये आ गया आंसर 1। इसी तरह जब 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही रहेगा और फिर उसी 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये ब्रैकेट का मतलब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, ठीक है। जिनके दरमियान में कोई सिंबल नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, कोई अलामत नहीं होती, वो दो वर्ड आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 9। अब ये सिंपल बच्चों वाला मैथ आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जो प्लस वाले हैं उनको सबसे पहले प्लस कर लेना है और जो माइनस वाले हैं उसको एंड पे उसमें से माइनस कर देना है। जिस तरह ये 1, अब इसके इधर कोई साइन नहीं है, साइन हमेशा पहले होता है, ये भी याद रखना है। साइन क्या होता है, पहले आता है उसके बाद वैल्यू आती है। तो 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 1 प्लस है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा उसका क्या मतलब है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये 3 और 1 कितना हो गया 4। बाकी इक्वेशन वैसे तो ये 1 स्टेप में ही आपने करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर 4 आ गया। बाकी दो वैसे ही नीचे उतार लिया आपने। अब ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 4 है, जिसके साथ कोई अलामत नहीं उसके साथ कौन सी अलामत होगी, प्लस की अलामत होगी। तो 9 और 4 कितने हो गए 13। इसमें से अब आपने 5 माइनस कर देने हैं तो कितना आंसर आया आपके पास 8। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला सवाल क्या है जी, उसमें फिर वही आपको इक्वेशन गिवन है, मसावात गिवन है। px इक्वल टू 2x3 प्लस 2x² प्लस x माइनस 1। अब आपसे कहता है अगर p माइनस 2 क्या होगा। p माइनस 2 का मतलब x की जगह अब उसने -2 आपको वैल्यू दे दी है और जस्ट आपसे ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताएं कैसे ये
सॉल्व होगा। तो जहां जहां पे x है आपने वहां पे जस्ट क्या पुट कर देना है, -2 को। 2 इंटू -2 3, 2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वेयर, x की जगह -2 -1। सिंपल, ब्रैकेट के अंदर जहां पर x है वहां पर आपने -2 पुट कर दिया। अब सॉल्व करने का तरीका ये, सबसे पहले आपने पावर को सॉल्व करना है, जो उसके ऊपर कुव्वत नुमा गिवन है आपने उसको सॉल्व करना है सबसे पहले। ये अददी सर जो है, ये कोफिशिएंट जो है, ये आपने वैसे ही साल लिख लेना है। अब -2 की पावर 3 का मतलब है कि -2 को 3 दफ़ा खुद से ही मल्टीप्लाई करें, जैसे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब माइनस मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें आप, इन दोनों को। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। ये मैथ का रूल है, ये याद रख लें कि जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस। जब प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस। और जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो आंसर माइनस आएगा। और जब प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस है तो आंसर फिर भी माइनस आएगा। मतलब जिन दो वैल्यूज़ को आपने आपस में ज़रब देनी है, अगर उनकी अलामतें भी एक जैसी होंगी तो आंसर प्लस वाला आएगा, और अगर उनकी अलामतें मुख्तलिफ होंगी तो आंसर माइनस वाला आएगा। जिस तरह यहाँ पर दोनों की अलामतें एक जैसी थी, -2 को आपने मल्टीप्लाई किया -2 से तो आंसर क्या आया, +4। इसी तरह अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया -2 से, अब दोबारा से 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर क्या आ गया, 8। लेकिन जो अलामतें हैं वो दोनों की मुख्तलिफ हैं, तो प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो आंसर आया माइनस। ये आपने बेसिक याद रख लेनी है मैथ की। तो आंसर क्या आ गया, -8। तो अब आपने याद भी रखना है कि जब भी -2 का पावर 3 ली जाएगी, क्यूब लिया जाएगा, तो वो आंसर हमेशा -8 रहेगा। इसी तरह -2 को स्क्वायर फाइंड करें, उसका मुरब्बा फाइंड करें, तो वो मतलब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये आपने यहाँ पे किया है, -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +4। तो ये आपका आंसर क्या आया, +4। अच्छा, प्लस लिखते नहीं है ब्रैकेट के अंदर, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे प्लस होगा ही होगा। इसी तरह अब ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस को जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस, और 2 -1 वैसे क्या वैसे ही आ गया, सिंपल। अब इसके बाद फिर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू अपने अददी सर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ तो कोई अलामत नहीं है, तो मैंने कहा था जिसके साथ कोई अलामत नहीं होगी उसकी अलामत प्लस होगी हमेशा। 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से, ये आ गया 16। अब इसकी अलामत प्लस है और इसकी माइनस है, तो जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। इसी तरह इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, 2 4 8, ये -2 और ये -1। अब आपने क्या करना है, इसमें तीन वैल्यूज़ आ गई, माइनस वाली और एक वैल्यू प्लस वाली। तो सबसे पहले आपने माइनस वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है, या आप इन दो वैल्यूज़ को पहले सॉल्व कर लें, -16 और +18। हाँ जी, अब इसमें से क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस माइनस। हमने इन दोनों को करना है माइनस। 16 में से 8 निकाले, बाकी बच गए 8। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी आप साइन यूज़ करेंगे, उसकी अलामत यूज़ करेंगे आप। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे आया कि बड़ी वैल्यू की अलामत कैसे यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अब ये दोनों माइनस है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस, अलामत फिर बड़ी वैल्यू की, तो ये आ गया -3। अब फिर ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन करेंगे हम इनको प्लस, और 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। अलामत किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की। अब ये देखें ज़रा, ये जो मैंने कहा था कि ये -16 और ये +18 है, अलामत बड़ी वैल्यू की आएगी, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है वही वैल्यू बचती है। हाँ जी, अब अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कह रहा है कि y की वैल्यू 0 हो तो बताएं इक्वेशन का आंसर क्या आएगा। अब उसने x की जगह क्या यूज़ कर ली है, y वेरिएबल यूज़ कर ली है, y मुतगय्यरात को इस्तेमाल कर लिया उसने। तो अब जहाँ पे y होगा वहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, 3 मल्टीप्लाई y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और y ऊपर है तो y के बटा 4, ये आ गया 9।
अब फिर उसी तरह आपने y का स्क्वायर लिया, 0 का स्क्वायर लिया तो 0, तो 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह किसी चीज़ को जब आप 0 को इसकी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। +9, इसका भी आंसर क्या आ गया 9। अगर x या y 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 9। सिंपल। अब वो कह रहा है कि y की जगह अगर 1 या 2 है तो बताएं इस इक्वेशन का आंसर क्या आता है। आपने इसी तरह x को ख़त्म करके वहाँ पर पहले 1 पुट करना है और पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। फिर आपने उसी तरह x को ख़त्म करके वहाँ पे 2 पुट करना है और पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है आपने। x की जगह क्या आ जाएगा 1, फिर x की जगह क्या आ गया 1। अब मैंने कहा था कि 1 का अगर आप क्यूब लेंगे मतलब 1 को जितनी दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा। तो 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। इसी तरह 1 का स्क्वायर लिया वो 1 रहा है, तो फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ये 3 की जगह सॉरी यहाँ पे 1 आना है, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें आप। जिसके साथ कोई अलामत नहीं है फिर उसके साथ कौन सी अलामत होगी प्लस की। ये +9 है और ये -2 है, तो प्लस माइनस क्या होंगे आपस में, प्लस माइनस माइनस होंगे, लेकिन अलामत किसकी यूज़ करेंगे आंसर के साथ बड़ी वैल्यू की। तो इन दोनों को पहले के करेंगे तो माइनस, लेकिन अलामत हम बड़ी वैल्यू की इस्तेमाल करेंगे। तो 9 में से जब 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा प्लस का। तो प्लस स्टार्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है कि वहाँ पे प्लस होगा। बाकी ये इन दोनों को ऐड कर लें, ये आ गया 4, 7 4 11। तो ये x अगर 1 होगा तो आंसर क्या आएगा 11 का। इसी तरह आपने 2 को x की जगह पुट करके उसका आंसर निकाल लेना है आपने। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की तरफ कि जो थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि P1 फाइंड करें, क्या आएगा, मतलब x की जगह अगर 1 वैल्यू आए तो उसका आंसर क्या आएगा। तो आपने इसी तरह 1 पुट कर देना है जहाँ पर भी होगा। इसको सॉल्व कर लें, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 1 ज़ा 5 आ गया, +6 आ गया, 1 को 1 में ऐड किया 2 आ गया। अब इनको पहले प्लस वालों को आप सॉल्व कर लें कि जो प्लस वाली हैं उनको इकट्ठा कर लें। ये +6 है और ये +1 है, कितना हो गया 7 हो गया, -5 ऐसे ही। 7 में से 5 माइनस किए कितना आ गया 2। साइन बड़ी वैल्यू का, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो ये आंसर क्या आ गया 1 2 1 ज़ा 2। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। PR फाइंड करें जब ये इक्वेशन है 2πr, इसको पाई बोलते हैं, ठीक है 2πr, और पाई की अपनी वैल्यू होती है 22/7। अगर इसको डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, वो कह रहा है कि r की जगह अगर आप वैल्यू पुट कर ले हैं 3 तो बताएं क्या आएगा। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7 और r की जगह हम 3 इस्तेमाल करेंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है कैसे, तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर वाली सारी वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों को आप क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद 7 से उसे तकसीम कर लें, या अगर कोई वैल्यू तकसीम होती है तो उसको अभी तकसीम करके बाकियों को मल्टीप्लाई कर लें। तो अभी कोई वैल्यू तकसीम नहीं हो रही, मतलब ना 2 के टेबल पे 7 आता है ना 3 के टेबल में 7 आ रहा है। हम क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर से। तो 22 को मल्टीप्लाई किया 2 से
तो क्या आ गया 44। 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 132 आ गई, ये आप देख लीजिएगा। इसको 7 से डिवाइड करें। अब आपने इसका आंसर या तो पॉइंट में दे देना या तो आपने इसका बटे की सूरत में आंसर दे देना। वो कैसे आएगा, वो आप इसको डिवाइड कर लें। 132 को रखें अंदर और 7 को रखें इधर। अब 7 1 7, कितना बच गया बाकी 7 6 6 आ गया नीचे। ये 6 छोटा है 7 से, अब इस 2 को भी आप नीचे उतार लें। 7 8 56, कितना आ गया 56, बाकी कितना बच गया 4 और 2 6। अच्छा, ये अब जब आपने इसको तकसीम कर लिया है तो अब इसको लिखना कैसे है आपने इसका सीरियल ऐसे चलाना है सर्कल वाइज, ठीक है, ऐसे। ये समझ लें आपके लिए ये बटा है, इधर आपने लगाना है बटा। ये 18 क्या आ जाएगा साइड पे, 7 किधर आ जाएगा नीचे और 6 किधर चला जाएगा ऊपर। ये आपका आ गया P3। अगर x की वैल्यू 3 हो तो ये आपका आंसर बनेगा 18 सही 6/7। इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होते हैं जमा, जमा जमा क्या होते हैं जमा, जमा माइनस माइनस, माइनस जमा माइनस। अब 1-2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, अब अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है दिए गए नातिक जुमलों को उनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। मुख्तसर तरीन शक्ल का मतलब उससे मज़ीद वो सॉल्व ना हो सकते हो, उसको उससे ज़्यादा जो है ना प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई ना किया जा सकता हो, वो उसकी आखिरी शक्ल हो। तो पहला सवाल क्या है 8x² y² डिवाइड बाय 12x4y, ठीक हो गया। अब इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। अगर एक सवाल आपको समझ आ गया, हर सवाल में एक एक नया रूल उन्होंने डाला हुआ है, आपने वो रूल समझना है। इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं सिंपल। 8 और 12 एक ही टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे, 2 के टेबल पे। आपने देखना है मैक्सिमम किस टेबल पे आता है, छोटे टेबल पे नहीं लेना, आपने बड़े टेबल पे जाना है। मतलब 4 के पहाड़ा आपने पढ़ना है, 4 का 4 2 8, 4 3 12, तो ये आ गया 2/3। अब इससे मज़ीद ये नहीं कटिंग हो सकती, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल। अब इसमें क्या होगा, ये x² का क्या मतलब है, x का मुरब्बा जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें कितने x हैं, इसमें 2x हैं। जिसके ऊपर जितनी पावर होगी उसका मतलब वो उतनी दफ़ा उसमें लिखा हुआ है। y² का मतलब ये कितने y हैं, ये 2y हैं। नीचे x4 लिखा है, इसका मतलब नीचे 4x हैं और 1y है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, कोई कुव्वतनुमा नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, वो एक खुद है, ठीक है। अब मैं अगर इसको सिंपल इस तरह लिखूं आपके समझाने के लिए, ये 2x है ना, मैं यहाँ पे 2x लिख देता हूँ। ये 2y है, मैं यहाँ पे 2y, ये डॉट का मतलब होता है ज़रब। अभी भी ये आपस में ज़रब ही हो रहे हैं, जिनके दरमियान में कोई अलामत नहीं होती, वो इसका मतलब आपस में 2 वैल्यू ज़रब हो रही हैं। इसी तरह नीचे x 4 है, ये x आ गया, ये भी x आ गया, फिर x आ गया, फिर x, और ये y आ गया। एक y है तो इसका मतलब एक, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। एक दफ़ा जब आप ये समझ जाएंगे, फिर एक दफ़ा आपने इसको ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपने कटिंग कर देनी है। अब जितने x ऊपर है वो तो जाएंगे कट, ये 2x और ये 2x कट गए, ये 1y इस 1y से कट गया, तो जो बच गया वो हमारा सिंपल मुख्तसर तरीन उसका क्या होगा, आंसर होगा 2/3। ऊपर कितने y और x बच गए, कोई x नहीं बचा, सिर्फ एक y बचा, वो हमने y यहाँ पे लिख दिया। कितने x नीचे बच गए, 2x बचे। अब इसको 2x को अलग-अलग नहीं लिखना, जो इसकी असल कुव्वतनुमाई शक्ल है आपने उस शक्ल में ही लिखना है। ये आ गया x², और नीचे कोई y बचा है, नहीं कोई y नहीं बचा, तो ये इसकी क्या आ गई है, मुख्तसर तरीन सूरत। अब ये इससे मज़ीद जो है ना सॉल्व नहीं हो सकता, ना कट सकता है, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड हो सकता है। अच्छा जी, आगे देखें। अब फिर अपने इसको मज़ीद इसी तरह मुख्तसर करना है कि मज़ीद ना कट सकता हो। सबसे पहले तो आपने ये गिनती वाले लफ्ज़ देख लेने ना, ये गिनती वाले लफ्ज़ क्या आया, किसी एक टेबल पे कटते हैं या नहीं कटते। अगर कटते हैं तो काट देने, नहीं कटते हैं तो फिर आपने उसको डिवाइड नहीं करना, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं लिखना। अब मुझे नहीं लगता ये किसी एक टेबल पे जाते हैं, तो ये तो रहेगा वैसे ही। देन उसके बाद इन अल्फ़ाबेट में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट करना है। पहले तो मैंने पिछले सवाल में आपको लिख दिया था कि ये a की पावर 3 का क्या मतलब 3a है, b की पावर 3 का क्या मतलब 3b है। इसी तरह जितने हैं ऊपर नीचे वो कट जाएंगे,
ये 2 कट के यहाँ पे क्या बचा 1, ये ऊपर वाला 2 ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 1, जो जहाँ पे बचेगा वहीं पे लिखना है उसको। अब ऊपर कितने ए बच गए हैं हमारे पास, ए, बी बचा कोई नहीं, कोई नहीं बचा, और नीचे कोई ए बचा है नहीं, कोई ए नहीं बचा, बी कितने बचे हैं, बी 2 बच गए, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये मज़ीद कटता नहीं है गिनती पे, तो यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। 16 ए की पावर 6 बी की पावर 7, फिर 12 ए की पावर 3 बी की पावर 5 प्लस 20 ए की पावर 5 बी की पावर 4। अब ये बड़े ध्यान से आपने समझना है, इसमें एक और नई चीज़ आ गई है, कॉमन निकालना, मुश्तरिक निकालना। वो कैसे निकालते हैं, मुश्तरिक कैसे निकालते हैं, जो चीज़ दोनों में होगी वो हम उसमें उससे बाहर निकाल लेंगे, उसको कहते हैं कॉमन निकाल लेना। अब सबसे पहले ऊपर देखें, ऊपर 16 है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि हम इसको इससे डिवाइड कर लेते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान में ये प्लस आ गया। अगर ये प्लस ना होता तो फिर सिंपल ये डिवाइड हो सकते थे, तकसीम हो सकते थे। अब ये तकसीम नहीं हो सकते, तकसीम तभी होंगे जब वो सिंपल आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें से अब कॉमन निकालना है, मुश्तरिक निकालना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। ऊपर वाली वैल्यू को आप लिखेंगे वैसे ही। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, जो दोनों को तकसीम कर सकता हो गिनती में। ये 12 है और ये 20 है, आपने ये देखना है ये किस पहाड़े पे कट सकते हैं। 2 के पहाड़े पे कट सकते हैं, 3 पे नहीं कट सकते, 4 पे कट सकते हैं। ये आपको अब टेबल भी बड़े फास्ट आने चाहिए ताकि आपकी फिंगर टिप्स पे ये ना हो कि आप पढ़ते ही नहीं टेबल। ये जितने टेबल आपको अच्छे याद होंगे उतनी अच्छे से आप इसको सवाल कर सकते हैं। अब आपने देखना है 4 के टेबल में ये कहाँ पे आता है, मतलब अगर हम 12 को थोड़ा सा तोड़ें तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, 4 ज़रबे 3, 4 ज़रब 3 क्या आया, 12 ही आया। तो हमने इसको आसानी के तौर पे आपको समझाने के लिए मैंने लिख लिया। इसी तरह a की पावर 3 और b की पावर 5, ये आ गया प्लस। अब 20 को भी हमने ऐसे लिखना है कि उसमें भी किसी तरह 4 आता हो, जो टेबल हमने सोचा था ना वो टेबल उसमें आना चाहिए। तो 4 को हम ऐसे लिख लेते, 20 को हम ऐसे लिख लेते हैं 4 ज़रब 5, ठीक है। अगर इधर ब्रैकेट लगा ले, नहीं समझ आ रही तो वैसे तो 20 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये 20 लिखा है, आप यूँ भी लिख लें 10 ज़रब 2। ऐसे क्यों नहीं लिखा हमने, ऐसे नहीं लिखना, हमने वो लिखना है कि जो पिछले वाली वैल्यू के अंदर एक जैसी वैल्यू आ जाए ताकि हम उसमें से उसको कॉमन निकाल सकें। तो 4 ज़रब 5 आ गया, इसी तरह ये a 5 आ गया और ये b 4 आ गया। ये मैंने पहले आपको बता दिया कि a 5 का मतलब इसके अंदर a 5 दफ़ा है, ये b 4 का मतलब इसमें 4 b हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन याद रखें प्लस और माइनस में से निकलेगा, मल्टीप्लाई वाले में से कॉमन नहीं निकलता। मल्टीप्लाई वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x मल्टीप्लाई 3x, तो ये इसमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते, इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ज़रब दे देंगे हम इसको। ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 6 और x से मल्टीप्लाई होके 2x बन जाएगा। तो ये सिर्फ मुश्तरिक या कॉमन हम निकालेंगे जिसके अंदर प्लस या माइनस होगा। अब हम इसमें से मुश्तरिक निकाल लेते हैं, इसमें और इन दोनों में क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है जी, 4 दोनों के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले तो आ गया 4, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख लें, अभी ये 4 आ गया कॉमन। इधर लगाएं ब्रैकेट, जब कॉमन निकालना है तो आपने ब्रैकेट लगानी है कि अब हम उन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकालने लगे हैं। इधर लगाएं, 4 कॉमन आ गया, बाकी इधर क्या बच गया 3, और इधर प्लस लगा के इधर क्या बच गया जी, 4 तो निकल गया, इधर से भी निकल गया, इधर बच गया 5। ये तो हमने सिर्फ निकाल लिए गिनती के लफ्ज़ कॉमन। अब ये जो बाकी ए बी सी के लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं ये भी तो कॉमन होंगे ना, जो दोनों में एक जितने हैं वो कॉमन है। इसका मतलब इसमें A3 है तो इसके अंदर भी A3 है, क्योंकि ये 5 है तो 5 के अंदर A3 तो होंगे ना, मतलब ये 3 दफ़ा A है और ये 5 दफ़ा A है। जब इन दोनों में से एक जैसी वैल्यू आप निकालेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा A3। इनमें से A3 आपने बाहर निकाल लिया, कितने A बच गए, कोई A नहीं बचा, तो 3 के साथ कोई A नहीं लिखेंगे। इसी तरह यहाँ से जब आपने 3 A बाहर निकाल लिए तो बाकी कितना बचा, सिर्फ A की पावर 2। अब B पे आ जाए, B कितने हैं, इसमें 5 है और इसमें B कितने हैं, 4 हैं, तो 4 B दोनों में है, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा B है, तो जो B 4 दोनों में है उसको आप बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा B 4, इसमें से कितने B बच जाएंगे,
सिर्फ एक बी बच जाएगा। और इसमें कितने बी बचेंगे, कोई बी नहीं बचेगा, क्योंकि हमने बी 4 जो था, जो दोनों में एक जितने बी थे हमने वो बाहर निकाल लिए। तो ये आपने कॉमन निकाल लिए, इसको कहते हैं मुश्तरक निकालना, कॉमन निकालना। अब ये जो वाली वैल्यू आई है ना, ये इसको डिवाइड कर सकती है, इसके साथ कटिंग हो सकती है, ये प्लस वाली वैल्यू इसके साथ कटिंग नहीं करेगी। तो आप 4 का टेबल पढ़ें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये गिनती तो गई कट। अब इसी तरह ए 3 है और ये बी 4 है, इसको भी आपने इसी तरह काटना है। इस वाले बी को, इस वाले ए को आप इससे नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। सिर्फ इसके पास ऑप्शन है, ये मुश्तरक भी हमने इसीलिए निकाला था कि हम इसको इससे कटिंग कर सकें। अब ये बी 3 है और ये बी ए 6 है, ये ए 3 और ये ए 6 है, इसका मतलब ये 6 दफ़ा ए लिखा है और ये 3 दफ़ा ए लिखा है, तो 3 दफ़ा ए वाला इसके साथ क्या आ जाएगा, कट। इधर कितने बच जाएगा, 3। कैसे आया, ऊपर ए 6 लिखें आप, ये 3 आपने ऊपर 6 ऊपर लिख लिए ए, और नीचे कितने ए लिखे हैं आपने, 3 है, तो ये 3 है, 3 से कट जाएगा, बाकी कितना ए बच गया, ऊपर 3 ए बच गया। इसी तरह ये बी 4 है और ये बी 7 है, जब ये बी 4 कट के कितना बी बच जाएगा, बी 3 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 4a3 b3 डिवाइड बाय 3b। ये तो सारा कट गया, ये ख़त्म हो गया। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, ब्रैकेट लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब खाली वैल्यू के साथ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर बाहर कुछ होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये मज़ीद अब इससे ज़्यादा सॉल्व या मज़ीद मुख्तसर नहीं हो सकता। तो ठीक है, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।